सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में QIQ, तो हम इसको ट्रिक के मेथड से सॉल्व करेंगे। और सॉल्व क्या करना है इसमें, पहला तो सेंटर ऑफ मास निकालेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। क्वेश्चन क्या है, ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है, इसमें से r/2 रेडियस का डिस्क जो है कट कर बाहर निकाल दिया गया है। r/2 रेडियस का डिस्क जो है कट कर बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो इसमें सेंटर ऑफ मास क्या होगा, फाइनली किधर शिफ्ट हुआ होगा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास आप जानते हैं कि अगर बॉडी होमोजेनियस है तो सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे ही होगा। अगर हम r/2 रेडियस का यहाँ पे कट कर डिस्क बाहर निकाल दिए हैं तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट हुआ होगा, तो हम कैलकुलेट करते हैं ट्रिक के मेथड से। कम समय में कैसे आंसर लाया जा सकता है ऐसे क्वेश्चन को, आइए जानते हैं। हमारा ट्रिक है देखिए सेंटर ऑफ मास का, कि देखिए ये बॉडी जो है इसको r/2 रेडियस का कट के जो बाहर निकाला गया है इसको x मान लीजिए, ये डिस्टेंस को जो इसके सेंटर से यहाँ का सेंटर का डिस्टेंस इसको x मान लीजिए, तो कह सकते हैं x बराबर r/2 है आपका, ठीक है। देखिए सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं r रेडियस ऑफ r जो है रेडियस ऑफ कटिंग पार्ट का स्क्वायर बटे रेडियस ओरिजिनल का स्क्वायर माइनस रेडियस फिर से कटिंग पार्ट का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय x कर दीजिए। देखिए रेडियस ऑफ कटिंग क्या है, r/2 है, r/2 को स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे r²/4, क्योंकि रेडियस कटिंग कितना था r/2, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा r²/4। r ओरिजिनल, तो रेडियस ओरिजिनल कितना था कैपिटल R, ठीक है, यहाँ पे भी, तो क्या हो जाएगा r² माइनस फिर कटिंग का स्क्वायर r²/4, बस इतना से करना है और मल्टीप्लाई कर देना x से, जो x क्या है r/2 ही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे आप, यहाँ पे कटापिटी करेंगे तो हो जाएगा सेंटर ऑफ मास आपका आ जाएगा यहाँ से सेंटर ऑफ मास आ जाएगा फाइनली r/6 आ जाएगा। काट के देखिए, क्योंकि 4 r² जगह तो 3r² हो जाएगा, डिनोमिनेटर 4, तो 4 से 4 तो कट जाएगा, r² से r² कट जाएगा, ये r/3 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो r/6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कैसे किए, तो इस फॉर्मूला को आप पुट कीजिए, इस फॉर्मूला को आप पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, रेडियस ऑफ कटिंग पार्ट का स्क्वायर बटे रेडियस ऑफ ओरिजिनल कर दीजिए माइनस रेडियस ऑफ कटिंग पार्ट का स्क्वायर, दोनों का माइनस करके इस तरीके से मल्टीप्लाई करें। आइए देखते हैं फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ज़्यादा नहीं है कुछ करना, देखिए यहाँ पे क्या करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओरिजिनल माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कट पार्ट का कैलकुलेट करना है, ठीक है। तभी तो किसका आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालना क्या चाहते हैं, रिमेनिंग का ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग का निकालना चाहते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओरिजिनल मोमेंट ऑफ साइड कट, देखिए इसका ट्रिक क्या निकालने का, पहले ओरिजिनल का लिखिए m² डिस्क है ना, m²/2 माइनस m²/2 माइनस
देना है कटिंग पार्ट का, फिर m/4 r स्क्वायर बटे 4, तो r/2 लिख लीजिए, क्योंकि m r स्क्वायर बटे 2 होता है ना, तो m स्क्वायर बटे 2 ही हम लिखें, m है r है, m/4 आया। कैसे आया? क्योंकि देखिए सिग्मा बराबर होता है मास बाय एरिया, तो हम यहाँ पे मास कैलकुलेट करेंगे फाइनली, तो सिग्मा इंटू एरिया करेंगे, ठीक है। इस पे निकालने के बाद मास m/4 आएगा। क्यों? क्योंकि एरिया क्या हो जाएगा इस पार्ट का, r स्क्वायर बटे 4, पाई r स्क्वायर बटे 4। इस तरीका से जो आप कैलकुलेट कीजिएगा तो फाइनली मास इसका आएगा m/4, किसका? कटिंग पार्ट का चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। आपको अगर मास निकालना नहीं आता है तो इस तरीका से हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेफरेंस लेके, ठीक है। पाई पाई कट ही जाएगा, ये डी जो m डैश पे कर दीजिएगा सिग्मा, इसका पाई स्क्वायर 4 है, पाई r स्क्वायर यहाँ पे कीजिएगा तो इस तरीके से आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं, ये क्या है, किए हैं माइनस किए हैं, ठीक है। और इस पर प्लस क्या करना है कि देखिए ये डिस्क निकाले हैं हम, ये ओरिजिनल डिस्क ही था, डिस्क फिर काट के निकाले हैं, ये भी डिस्क ही था, डिस्क, लेकिन काट के निकालने के बाद ये जो है एक रिंग की तरफ हो जाएगा, तो उसको हमको बस ऐड करना है यहाँ पे m/4, मतलब मास रिंग का कितना होता है r स्क्वायर ना, r/2। इस तरीके से कीजिए और आंसर आ जाएगा, बस इतना करना है।